आइए मेरे किसान भाइयों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसान पुत्र में। और मैं कामिल अंसारी पुनः आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज हम बात करेंगे धान में लगने वाले एक विशेष रोग के बारे में, जिसको हम हल्दिया रोग या कंडुआ रोग या पैडी फ्लास स्मट के नाम से जानते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम इसके बारे में पॉइंट वाइज जानते हैं कि ये रोग क्यों फैलता है और इसके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए और ये किस समय में लगता है। तो सबसे पहले तो इसके नाम के बारे में और ये किस प्रकार लगता है हमारी फसल में, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँच सके। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इसके नाम के, और ये रोग क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। तो इसका नाम, इसको हम हल्दिया रोग या धान का हल्दिया रोग या फिर कंडुआ रोग के नाम से जानते हैं, और इसको हम अंग्रेजी में पैडी फ्लास स्मट के नाम से जानते हैं। तो ये जो रोग होता है ये हमारे धान में, जब हमारे धान की पुष्पावस्था होती है यानी हमारा धान निकल रहा होता है, उस समय हमारे धान में इसके जो सिम्टम हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारे धान का जो दाना होता है उसमें जो दूध भराव स्टार्ट होता है उस समय पे अधिकांशतः लगता है। इसमें हमारा दाना जो है वो एक तरह से हल्दी के कलर का हो जाता है। स्टार्टिंग में पहले जब सिम्टम दिखता है तो हमारा दाना जो है वो हल्दी के कलर का होकर फूल जाता है, और फूलने के बाद कुछ समय बाद दाना जब वो फूटता है तो उसके अंदर हल्दिया कलर का पाउडर निकलता है, और जब वो फूट जाता है फिर उसके बाद दाना जो है हमारा वो काला पड़ जाता है। ये इस रोग का पूरी तरीके से पूरी एक पहचान है। और हम बात करें कि ये हमारी फसल में क्यों आता है, तो ये जो रोग होता है ये बीज जनित रोग होता है, यानी बीज से ही हमारी फसल में आता है। और ये फंगीसाइड रोग होता है, यानी फफूंदनाशक रोग होता है। ये हमारे फसल में जो है वो बीज, जब हम बीज लगाते हैं तो उसी समय होता है। इसलिए इसके लिए सबसे पहली बात तो कि बीज उपचार जो करते हैं हम, बीज उपचार बहुत ज़रूरी होता है। और ये हमारे जो लंबी उम्र वाली किस्में हैं, जो ज़्यादा दिन में पकने वाली किस्में हैं, उनमें अधिकांशतः दिखाई देता है। और जो ज़्यादा दर वाली किस्में, उनमें बहुत अधिकांशतः दिखाई देता है। और इसके समय की मैं बात करूं तो ये अधिकतर जब हमारे वायुमंडल में नमी बढ़ने लगती है, यानी आर्द्रता बढ़ जाती है, 90% तक आर्द्रता हो जाती है, और हमारा जो तापमान है यानी टेम्परेचर जो है वो 25 से 30% के बीच होता है, तो ये रोग जो है अधिकांशतः दिखाई देता है। और हमें 2-3 बातों का और भी ध्यान रखना चाहिए इस रोग के लिए, कि हमें यूरिया की जो सीमित मात्रा है, संतुलित मात्रा है यूरिया की, उसी मात्रा का प्रयोग करना है। ज़्यादा हमें यूरिया की मात्रा भी नहीं डालनी है। ज़्यादा यूरिया की मात्रा डालने से भी हमारे फसल में ये रोग दिखता है। और सबसे पहले बीज उपचार तो मैंने बता दिया कि बीज उपचार ज़रूरी होता है। और आपने ये भी जान लिया ये रोग किस समय में आता है। जब मौसम ज़्यादा बदलता है, आर्द्रता 90% तक हो जाती है, टेम्परेचर हमारा 25 से 30 डिग्री रहता है, उस समय में ये अधिकतर दिखता है। यूरिया तो हमें बहुत ही कम डालनी है। और अब चलिए अब हम इसके निवारण के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमारी फसल में अगर ये रोग लग चुका है तो हमें इसके निवारण के लिए एक सिजेंटा कंपनी की दवाई आती है फोलियो गोल्ड के नाम से। सिजेंटा कंपनी की फोलियो गोल्ड के नाम से आती है। एक अच्छा सिस्टमिक और कॉन्टेक्टिव दोनों, उसके अंदर दोनों ही तरह का फंगीसाइड होता है। वो सिस्टमिक भी होता है और कॉन्टेक्टिव भी होता है। वो फंगीसाइड की हमें 250 ml मात्रा की स्प्रे प्रति एकड़ में करनी है। 1 एकड़ में 250 ml की स्प्रे करनी है। फोलियो गोल्ड की 250 ml की स्प्रे करनी है। उससे जो है हमारा ये रोग जो है जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर हमें लग रहा है कि हमें स्टार्टिंग में पता लग जाता है कि हमारी फसल में ऐसा हो सकता है, या आपको लग रहा है कि हमें अपने रोग को, अपनी फसल को हल्दिया रोग या फिर कंडुआ रोग से बचाना है, तब हमें इसमें टेबुकोनाजोल या प्रोफिकोनाजोल इनका भी स्प्रे कर सकते हैं। इनसे भी ये अगर रोग लगने से पहले स्प्रे हो जाए तो इन टेक्निकल से भी ये कंट्रोल हो जाता है। प्रोफिकोनाजोल जो आता है वो आपका टिल्ट नाम से आता है, क्रिस्टल कंपनी का, 25% में, उसका भी स्प्रे हम कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल किसान पुत्र पर। जय हिंद दोस्तों।